गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे ओवरहेड लाइन। ठीक है, उसके पहले क्या देखे थे हमने? ओवरहेड लाइन के पहले क्या देखे थे? ओवरहेड लाइन के पहले क्या देखे थे हमने? ये सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखी थी। तो फटाफट ले थे। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ली थी। सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में कौन से टाइप थे? एक कौन सी थी? रेडियल थी। सेकंड वन कौन सी थी? रिंग थी। और थर्ड थी रेडियल। ठीक है, ये सब रिपीट क्यों कर रहे हो? आपको ध्यान में आने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था हमने? उसके बाद क्या देखा था? सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वो वीडियो चालू हुआ क्या? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की मेथड देखते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, इस मेथड में कौन से दोनों टाइप थे? और सेकंड अंडरग्राउंड लाइन। ठीक है, ये पढ़ा था। तो ओवरहेड लाइन में और अंडरग्राउंड लाइन में, जो ओवरहेड लाइन थी और अंडरग्राउंड लाइन थी, तो ओवरहेड लाइन में क्या देखा था हमने? इसकी कंपैरिजन देखी थी इसके साथ, अंडरग्राउंड के साथ, और अंडरग्राउंड के ओवरहेड लाइन के साथ, कि कौन सा अपने को बेटर रहेगा। ठीक है, और किसकी कैपेसिटी कहाँ तक रहती है? अंडरग्राउंड लाइन कितनी कहाँ तक रहती है और ओवरहेड लाइन तक। ठीक है, तो अभी इसके ओवरहेड लाइन में क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? कि किस प्रकार में इसमें मटेरियल यूज होते हैं, कौन से मटेरियल यूज होते हैं, और कौन से कितने केवी तक लाइन रहती है इसकी, और कौन से पोल लगे रहते हैं, ये देखने वाले हैं। लेकिन ओवरहेड लाइन किसको बोला जाता है? ओवरहेड लाइन किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? ओवरहेड लाइन जिस पोल को यानी जिस खांब को जमीन में बैठा के, ठीक है, जिस पोल को जमीन में बैठा के उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? ओवरहेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो उसके बाद क्या है? ओवरहेड लाइन के और क्या होते हैं? ओवरहेड लाइन अपने को शुरू करने के लिए क्या लगता है? एक प्रॉपरली डिस्टेंस लगता है। प्रॉपरली डिस्टेंस के लेने के बाद क्या होगा? उसमें एक डिस्टेंस के थ्रू हम उसका एक पोल, अल्टरनेट पोल दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो जमीन में पोल बैठने के लिए जमीन में जो पोल अंदर बैठा था वो कितना रहता है? 1/6 रहता है। इसका 1/6 पार्ट जमीन के अंदर रहता है। ठीक है, पोल का। ठीक है, 1/6 पार्ट जमीन के अंदर रहता है, ये ध्यान में रखने का। ठीक है, और क्या रहता है इसमें? पोल के अंदर क्या रहता है? पोल के इसमें क्रॉस आर्म रहता है। ठीक है, एक इंसुलेटर रहता है, एक कंडक्टर रहता है। ठीक है, क्रॉस आर्म रहता है। पोल को क्या लगा रहता है? क्रॉस आर्म रहता है। क्रॉस आर्म के बाजू में क्या लगा रहता है? एक इंसुलेटर लगा रहता है, और उसके इंसुलेटर के साथ क्या रहता है? कंडक्टर रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए?
ये दो तो ये इसको नंबर गलत हो गया, 2 3 4। और पहला क्या था, लाइन सपोर्टर पोल, इसको खाम में बोलते हैं। ये क्या हो गया, मटेरियल हो गए। ये क्या हुए, मटेरियल है। किसके हो, ओवरहेड लाइन के मटेरियल। कौन से मटेरियल है, लाइन सपोर्टर पोल, दूसरा इसमें क्रॉस आर्म, तीसरे में क्या है, इंसुलेटर है, और चौथे में क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, इतने आपने को जरूरत रहती है मटेरियल की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लाइन सपोर्टर पोल। ठीक है, लाइन सपोर्टर पोल में पोल को कितने प्रकार के रहते हैं, कौन से टाइप के रहते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन सपोर्टर पोल हेडिंग डालता हूं मैं यहाँ पे। लाइन सपोर्टर पोल, तो लाइन सपोर्टर पोल में कितने प्रकार आते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला प्रकार आएगा वुड पोल, यानी लकड़ी पोल। सेकंड वन कौन सा आएगा, स्टील पोल, इसको पोलर भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम, पोलर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, आरसीसी पोल, आरसीसी पोल, इसको क्या बोल सकते हैं, फुल फॉर्म में रेनफोर्स सीमेंट इसका फुल फॉर्म क्या है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल। आप ऐसे पढ़ने जाना, आरसीसी पोल नहीं पढ़ने का, क्या पढ़ने का, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल। उसके बाद लास्ट क्या है, एक फोर्थ पोल रहता है। फोर्थ पोल क्या रहेगा, स्टील टावर पोल। ये क्या होगा, एक फोर्थ पोल क्या होगा, स्टील टावर पोल है। लेकिन अभी वुड पोल में देखेंगे कि कौन सा पोल इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, वुड पोल के अंदर कितने केवी तक लाइन यूज होती है और कितने वोल्टेज रहते हैं, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक यूज किया जाता है लकड़ी पोल को, ये देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, वुड पोल। वुड पोल की यहाँ पे डायग्राम बताइए। ठीक है, ये क्या रहता है, वुड पोल रहता है। इसको क्या करते हैं, वुड पोल को ज्यादा दिन टिकने के लिए क्या करते हैं, ऑयल लगाते हैं। कौन सा, केमिकल ऑयल रहता है। इसको हिंदी में क्या बोला जाए, रासायनिक तेल। इसके लकड़ी के ऊपर क्या लगाते हैं, केमिकल ऑयल लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क्या ऊपर की कैप है, क्यों लगाए ये क्या, कि जो पानी बर्फ इसके ऊपर आएंगे, पानी बर्फ, तो क्या होगा, लकड़ी जल्दी से सड़ सकती है। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे कैप लगाते हैं। ये कैप किसकी बना रहे थे, मेटल की रहती है। ठीक है, ये कौन से मेटल की रहती होंगी, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम तो जस्ट, ठीक है, ज्यादा ज्यादा कौन सा, एल्यूमिनियम इसको यूज कर देते हैं कैप के ऊपर। ठीक है, और ये क्या है, क्रॉस आर्म है, और ये क्या रहेगा, इंसुलेटर रहेगा। ये क्या हुआ आपका, इंसुलेटर हुआ। ठीक है, ऐसा इस प्रकार का लकड़ी का पोल रहता है।
ये क्या है, वुड पोल हुआ, ठीक है। इसके अंदर जो जमीन के अंदर पोल बैठा जाता है उसको कौन सा लेप लगाते हैं, बिटुमेन का। ये ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बिटुमेन कंपाउंड का लेप लगाते हैं, ठीक है। अगर कौन से लाइन तक यूज किया जाता है इसको, 132 केवी तक लाइन तक यूज किया जाता है, ठीक है। इसका आउटपुट वोल्टेज क्या मिलता है अपने को, फिर 440 240 वोल्ट तक, ठीक है, 440 240 वोल्ट तक। तो उसके बाद एक कौन सी लाइन बोल सकते हैं हम, लो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। कौन सी लाइन बोल सकते हैं, लो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है। लेकिन वुड पोल यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे पहाड़ी इलाका और ग्रामीण में ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं यूज, क्योंकि वहां पे ट्रांसमिशन के लिए अपने को हार्ड जाता है, क्योंकि अपने को उठाने के लिए हल्का पड़ता है, इसलिए ये पहाड़ी इलाका में ज्यादा से ज्यादा इसका यूज होता है। लेकिन कौन सा वुड रहता है, ये देवदार नहीं तो सागवान का बना रहता है। देवदार लकड़ी रहती है, एक सागवान आती है। इतना भी जानने तो बोलते हैं, ठीक है। जो इतना मैंने वुड पोल में बताया सिर्फ एक प्रकार में, इतना भी जाना तो भी बोलते हैं एक ऑब्जेक्टिव में से एक तो आपको आ ही जाएगा, इतना पढ़ के, ठीक है। ज्यादा ज्यादा सिर्फ क्या देखने का, 132 केवी तक लाइन तक यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद देखने के लिए क्या, कौन से आउटपुट तक 442 वोल्ट आता है, उसमें किसका लेप लगाया जाता है, बिटुमेन कंपाउंड का। उसके बाद ये ऊपर के मेटल की जो टोपी रहती है, इसको टोपी भी बोल सकते हैं आप। तो कौन से मेटल के रहते हैं, एल्यूमिनियम की। उसके बाद इंसुलेटर को क्या पता है आपको, इंसुलेटर को क्या रहता है, कंडक्टर रहता है एक प्रकार का, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, ये तो वुड पोल का हो गया, ठीक है। लेकिन वुड पोल का रहता है एक स्पैन, एक पोल रहता है और एक दूसरा पोल। इसमें दोनों के अंदर क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं, स्पैन, ठीक है। वो भी आप सामने पढ़ेंगे। दोनों पोल में जो अंतर आता है इसको क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं, ठीक है। ये स्पैन कितना रहना चाहिए, 85 मीटर 160 मीटर। लकड़ी पोल का 85 मीटर टू 160 मीटर तक इसका यूज कर सकते हैं। कौन से प्रकार का पोल रहता है वो, ए टाइप नहीं तो एस टाइप का पोल रहता है। कौन सा प्रकार का पोल रहता है, ए टाइप में तो एस टाइप का। कितने केवी तक लाइन पर यूज कर सकते हैं ए टाइप का और एस टाइप का पोल की, 132 केवी यूज तक इसकी लाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो पोल का जो एयर है, वैल्यूशन कितना, 20 से 25 साल तक रहता है हम 20 से 25 साल तक इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए कौन सा क्या लगाते हैं हम, एक केमिकल ऑयल लगाते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, ये क्या लगाते हैं, केमिकल ऑयल लगाते हैं। ये हो गया आपका वुड पोल की होगी बात, ठीक है। इसका एडवांटेज आप लोग इसमें से निकल जाते हैं कि इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि पोल के जमीन के अंदर रहने के कारण बारिश की वजह से इसका लकड़ी जल्दी सूख सकती है। लेकिन बाकी सारे एडवांटेज क्या है, बाकी सारे इसमें एडवांटेज है, सस्ता भी पड़ता है अपने को, एक पोल लकड़ी का पोल सस्ता पड़ता है, आयरन से स्टील से सबसे सस्ता कौन सा, लकड़ी का पोल पड़ता है, एक एडवांटेज हो गया। उसके बाद अपने को आने जाने लेके जाना के लिए पोल जैसा हल्का है तो आप खुद ही लेके जा सकते हैं इस पोल को, ठीक है। ये भी एक एडवांटेज हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे हम, स्टील पोल देखेंगे, समझ में आया वुड पोल की बात। तो फटाफट ले लेते हैं, डायग्राम निकाल लिया आपने। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आपने, कमेंट करते जाना ग्रुप में, ठीक है।
ठीक है, नहीं समझ में आया तो। इसके बाद है सेकंड नंबर स्टील पोल। स्टील पोल, स्टील पोल क्या है? इसमें दो प्रकार रहते हैं। कौन से दो प्रकार है? स्टील ट्यूबुलर पोल, एक दूसरा आता रेल पोल। स्टील ट्यूबुलर पोल, एक दूसरा आता रेल पोल। इसकी लंबाई कितने फुट तक रहती है? इस पोल की लंबाई 36 फीट टू 42 फीट तक इसकी लंबाई रहती है, इसकी स्टील पोल की। ठीक है, तो स्टील ट्यूबुलर पोल अब आज हम देखेंगे। स्टील ट्यूबुलर पोल निकाल लेते हैं। तो पहले छोटा रहेगा, बाकी क्या करेंगे, ठीक है, एक बड़ा, एक इसकी डायग्राम हो गई स्टील ट्यूबुलर पोल की। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर का डिस्टेंस कम है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा है। इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, यानी वो देखने के लिए भी अपने को बेटर दिख रहा है। कौन सा? स्टील ट्यूबुलर पोल। ठीक है, ये देखने को भी अपने को क्या लगा है, देखने को हमें बेटर लग रहा है। इसके ऊपर जो लगा रहता है वो क्या क्यों लगाते हैं? एक इसकी रहती है कास्ट आयरन, नहीं तो एमएस की। ठीक है, कास्ट आयरन में तो एमएस की रहती है, बनी हुई रहती है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अंदर का भाग इसका ओपन रहता है, तो उसके वजह से क्या है, ऊपर से जो पानी आएगा वो अंदर चला जाएगा। इसके लिए ऊपर क्या लगाते हैं? कैप लगाते हैं। तो किसकी बनी रहती है? कास्ट आयरन और एमएस की। और ये जो पूरा पोल बना रहता है किसका बना रहता है? आयरन का। तो किसका बना रहता है पोल? आयरन का बना रहता है। ठीक है, इसके ऊपर जो कंक्रीट की है, ये पूरे अराउंड से क्या है 40 सेंटीमीटर तक इसकी कंक्रीट करते हैं। पूरे पोल का अराउंड तो 40 सेंटीमीटर तक काउंट करते हैं। इसके जो बाजू में लगा रहता है 35 सेंटीमीटर का, 35 सेंटीमीटर डायमीटर का क्या है पोल रहता है। इसको क्या बोलते हैं? 35 सेंटीमीटर तक पाइप रहता है। वो क्या किसके लिए रहता है? वो अर्थिंग के लिए रहता है। ठीक है, अर्थिंग के लिए रहता है। समझ में आया इतना? किसके लिए रहता है? स्टील ट्यूबुलर पोल 30% का रहता है, 40 सेंटीमीटर। ये लेकिन कहाँ पे यूज होता है? ज्यादा से ज्यादा सिटी में यूज होता है और दिखने के लिए भी अच्छा दिखता है। ठीक है, उसके बाद रेल पोल की बात करते हैं। रेल पोल कैसा निकल लेता कोई से।
यार मेरी डायग्राम उतनी अच्छी नहीं आती, हाँ समझते जाना फिर। देखो ये क्या हुआ, रेल पोल है। इसको रेल पोल क्यों बोलते हैं? इसको रेल पोल क्यों बोलते हैं? जो पटरी रहती है, जो पटरी रहती है, वो पटरी का अगर पटरी से वो पोल इसका बना रहता है, ठीक है। रेल पोल की क्या रहती है, इसकी जो रेल पोल की जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है लेंथ? इसकी लेंथ रहती है जो 11 मीटर तक बनी रहती है, ठीक है। इसकी जो लेंथ रहती है किसकी रहती है? 11 मीटर तक बनते बने। तो ये पोल कहाँ पे यूज हो जाता है? लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। लाइन और सडनली इसको 11 केवी तक भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको रेल पोल तक, ठीक है। लेकिन ये भी किसका रहता है? हमारा आयरन का बना रहता है, ठीक है। ये हो गए इसके दो पार्ट रहते हैं ट्यूब पोल में, ट्यूबुलर पोल और रेल पोल। समझ में आया इतना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सीमेंट कंक्रीट पोल। फटाफट हो जाता है, दो पोल बचे अभी, उसके बाद क्लास को एंड कर लेते हैं। इसके बाद क्या है? सीमेंट कंक्रीट पोल है। सीमेंट कंक्रीट पोल क्या करते हैं? इसमें एक आधा यूज करते हैं 11 किलो 11 केवी वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तक इसको यूज किया जाते हैं। इसका एक साँचा बना रहता है सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। इसमें एक क्या रहता है? साँचा बना रहता है। उस साँचे में क्या करते हैं? कंक्रीट भर के जो आयरन रहता है इसमें बैठा जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या बोलते हैं? इसको आरसीसी पोल में बोल सकते हैं। आरसीसी पोल ये कौन सा पोल रहता है? रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। इसलिए क्या बोले इसको? आरसीसी पोल को रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट पोल रहे। सीमेंट कंक्रीट पोल में कौन सा आता है? आरसीसी पोल। किसका बना रहता है? रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। और उस इसमें लेकर आयरन की जो इसमें बिना रॉड का रहता है, इस सीमेंट में क्या हो रहा है? ये पोल तो नहीं है, पोल निकालना पड़ेगा। आपको इसकी पीपी दिखा देते हैं निकालने से बेहतर। ये देखो ऐसा है पोल रहता है। एक इसका है
ये कौन सा है, स्टील सीमेंट कंक्रीट पोल है, ठीक है। इसमें क्या देखा, एक सिंगल पोल की तरह है, और इसमें इधर क्या है, इधर भी एक पोल है, ये डबल सर्किट का पोल है, ये सिंगल सर्किट का पोल है, ठीक है। इसको देख लो बराबर, ये 0.35 सेंटीमीटर का मीटर का क्या है, डायमीटर लगा है। फिर ऊपर की जो है ये क्या है, क्रॉस आर्म है, यहाँ पे दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या रहती है, क्रॉस आर्म रहती है, ठीक है। इसके बाद ये पोल निकालो, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड पे देखा रहता है मैं आपको, लेकिन इसको बहुत टाइम लगा रहता है डायग्राम निकालने के लिए, ठीक है। उतना टाइम अपने पास नहीं है, इसको थोड़ा देख लो। ये पोल ऐसे दिखता है, ठीक है। ये क्या है, डबल सर्किट का पोल है, ये दो साइड के रहता है, दो साइड में जो इंसुलेटर बने रहते हैं, कंडक्टर क्रॉस आर्म रहते हैं, वो क्या रहते हैं, डबल सर्किट के लिए रहता है। जो ऐसा रहता है ये क्या है, सिंगल सर्किट का है, ठीक है। ये क्या रहता है, सिंगल सर्किट के लिए बना रहता है, ठीक है। ये पोल दिखने के लिए कैसे रहता है, बेटर दिखते हैं, ठीक है। दिखने के लिए अच्छे दिख रहे हैं ना, ये पोल दिखने के लिए अपने को अच्छे दिख रहे हैं। इसका वोल्टेज, इसका जो मेंटेन रहता है वो कहाँ तक रहता है, 11 kV तक ही रहता है, ठीक है। इसको मैं अभी ब्लैक बोर्ड पे आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। अभी आपने देखा वो पोल किसका कैसा रहता है दिखने के लिए, एक रेक्टेंगल शेप रहता है, नहीं तो स्क्वायर शेप रहता है। देखा आपने, एक रेक्टेंगल नहीं तो स्क्वायर शेप था। मैंने अभी बोला आरसीसी पोल, आरसीसी पोल में क्या होता है, जो एक साचा रहता है, वो साचे में इसका पोल बनाता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, आयरन मिक्स रहता है उसमें, वहाँ पे आयरन को गन डाला रहता है, ठीक है। लेकिन जो बिना आयरन का रहता है, इसको उसको क्या बोलते हैं, प्रेस, ठीक है। जो बिना आयरन डाल के वो पोल बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पीसीसी पोल बोला जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेस सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। प्रेस सीमेंट कंक्रीट पोल बोलते हैं, ठीक है। दो पोल रहते हैं, कौन से, आरसीसी पोल और प्रेस सीमेंट कंक्रीट पोल, ठीक है। इसमें सीमेंट कंक्रीट पोल में, ठीक है। इसके बाद स्टील टावर पोल, इसके बाद क्या देखेंगे हम, स्टील टावर पोल। लेकिन एक प्रेस सीमेंट कंक्रीट को बोला है क्योंकि इसमें बिना आयरन से इसका सीमेंट का पोल बना रहता है, ठीक है। और ये लंबे पोल से कॉस्ट इसकी ज्यादा रहती है, ठीक है। लेकिन दिखने के लिए अपने को बेटर रहता है और मजबूत रहता है उससे वजह से, ठीक है। क्योंकि वो लकड़ी का रहता है और इसका रहता है आयरन का बना रहता है, ठीक है। इतना याद रखने का, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। स्टील टावर पोल, लास्ट टॉपिक। देखो आज पूरा दिन पूरा क्या हो गया, अपने को पोल में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके मटेरियल भी देखना बाकी है। स्टील टावर पोल थोड़ा सा टॉपिक है। स्टील टावर पोल क्या रहता है, जो अपने अभी अभी तक है, आपने 132 kV तक की लाइन की बात करती है अभी, ठीक है। इसके बाद जो लाइन रहती है, जो अब 132 kV के बाद भी लाइन रहती है 220 वाली, ठीक है, 220 kV, ठीक है। 220 kV रहती है और 440 kV भी रहती है लाइन। तो ये लाइन को ट्रांसमिशन करने, इसका इस लाइन का ट्रांसमिशन करने की क्या करते हैं, स्टील टावर पोल का यूज करते। ये बहुत ही मजबूत रहता है
ठीक है, ये बहुत ही मजबूत रहता है और उसका हाई वोल्टेज, इसको ये भी बोल सकते हैं अपन एचवी, यानी हाई वोल्टेज के लिए भी इस लाइन का यूज, इस पोल का यूज करते हैं। हाई वोल्टेज के लिए इस पोल का यूज करता है और इसका स्पैन भी बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, क्योंकि मजबूत रहता है। मजबूत रहने के कारण क्या रहता है, इसका जो डिस्टेंस रहता है बीच का, वो ज्यादा कंडक्टर अपन आगे लेके इस स्पैन को बढ़ा सकते हैं। स्पैन का मतलब मैंने समझा ना, दो पोल का अंतर को क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम बता देता किताब में और क्लास को एंड कर लेता, क्योंकि यहाँ पे निकालना बहुत मुश्किल है डायग्राम, प्रेजेंटेशन पे नहीं दिखा सकता मैं आपको। ये देखो, ये क्या है, स्टील टावर पोल है। देखो इसमें भी क्या है, एक सिंगल सर्किट की तरह दिखा रहा है, एक डबल सर्किट है, लेकिन इसमें कितना देखो इसमें कितना हेवी इसमें रॉड दिखा है, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर है, इंसुलेटर, मल्टी इंडस्ट्री। जो इसमें इंसुलेटर लगे थे मेरे ख्याल से स्टे इंसुलेटर है, ये भी हम सामने पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक ही आप देख लो, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक में हम क्या देखेंगे, क्रॉस आर्म देखेंगे, ठीक है। क्रॉस आर्म देखेंगे और उसके बाद देखेंगे इंसुलेटर देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, कंडक्टर देखेंगे, ठीक है। अगले टॉपिक में हमारा ये इतना टॉपिक क्लोज होगा, लेकिन लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पढ़ने के बाद लेसन कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो, थैंक यू।